प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा की नई फिल्म आ रही है आरक्षण, लेकिन रिलीज से पहले ही ये विवादों में घिर गई है। मसला है कि यह आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी है। आरक्षण को लेकर हमारे देश में बहुत गर्मागर्मी हो चुकी है, इसका हिंसक विरोध भी होता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोटा सिस्टम को खत्म करने का वक्त आ चुका है? जानेंगे आज के प्राइम डिबेट में। आरक्षण की शुरुआत समाज के पिछड़े तबकों के हितों की रक्षा के मकसद से की गई थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि समाज का हर तबका खुद के लिए आरक्षण मांग रहा है। बॉलीवुड निर्माता निर्देशक प्रकाश झा जनता के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। उन्हें समझा रहे हैं कि उनकी आने वाली फिल्म लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती। दरअसल जब से इस फिल्म के प्रोमोस टीवी स्क्रीन पर दिखने लगे हैं, तब से ही देश भर के कई बुद्धिजीवियों ने फिल्म का विरोध शुरू कर दिया। वो भी क्यों ना, ये आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को जो छूती है, एक ऐसा मुद्दा जिस पर लोग आगजनी को तैयार हैं। हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि वर्ण प्रथा के चलते अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सदियों से पिछड़े थे, इसलिए उनको समाज में बराबर का दर्जा देने के लिए कोटा सिस्टम की शुरुआत की गयी। हालांकि ये सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए था और इसे बाद में हटा दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त के साथ दूसरी जातियों ने भी आरक्षण की मांग शुरू कर दी। 70 के दशक में मंडल आयोग ने सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों की स्थिति का जायजा लिया और कोटे को 22% से बढ़ाकर 49.5% कर दिया। मंडल आयोग की सिफारिशों को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अमल में लाया। वीपी सिंह के इस कदम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए, जिसमें ज्यादातर ऊंची जाति के लोग शामिल थे। तब से आज तक आरक्षण का विरोध होता आ रहा है, लेकिन आरक्षण की हिमायत करने वाले कहते हैं कि इसकी आज भी जरूरत है, क्योंकि स्थिति में कुछ सुधार नहीं आया है। वहीं कुछ का मानना है कि आरक्षण का पैमाना आर्थिक होना चाहिए। खैर, आरक्षण हो ना हो, ताज्जुब तब होता है जब आरक्षण की मांग समाज के सभी वर्गों से आने लगे। ऐसे में जवाब कम और सवाल ज्यादा उठते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजीव खारू, जो हरियाणा वाल्मीकि युवा महासभा के प्रेसिडेंट हैं, विक्रम चौधरी, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक वकील हैं, गुरमीत सिंह, जो पंजाब लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और प्रोफेसर आशुतोष कुमार, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। आप सबका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। आज आजादी को 64 साल पूरे होने वाले हैं जी। और क्या आपको लगता है कि अभी भी जो कास्ट वाइज रिजर्वेशन है उसकी जरूरत है हमारे देश को? बिल्कुल जरूरत है जसलीन जी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि आज भी कास्ट बेसिस सेंसस हो रहे हैं, और यदि कास्ट बेसिस सेंसस की जरूरत ना होती तो शायद रिजर्वेशन की जरूरत ना होती। रिजर्वेशन की आज की तारीख में आवश्यकता इसलिए भी है कि जिस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया था कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को अपलिफ्ट किया जाए, आज भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट, इवन नॉट शेड्यूल कास्ट, मैं अगर उन लोगों की भी बात करूं जो जनरल कैटेगरी में सबसे पीछे खड़े हुए हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी आज भी इंप्लीमेंटेशंस गवर्नमेंट नहीं कर पाई हैं। और रिजर्वेशन उन लोगों को सिर्फ एक रास्ता दिया गया था कि ये लोग इतने आर्थिक तौर पर इतने कमजोर हैं कि समाज की मुख्य धारा से ये लोग जुड़ जाएं, लेकिन उस मुख्य धारा से जुड़ने के बजाय उन लोगों को और पीछे इतना धकेल दिया गया है, और वो भी सिर्फ किसी और ने नहीं किया। कास्ट सेंसस आने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आएगा? कास्ट सेंसस के बाद आंकड़े साफ हो जाएंगे, घोषणाएं, योजनाएं बनेंगी, उस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। और मैं फिर एक बात दोहराना चाहूंगा कि अगर इम्प्लीमेंटेशन सरकारें ठीक तरीके से करें तो रिजर्वेशन जो सिर्फ मात्र शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लिए था, और आज जनरल कास्ट भी रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है, तो शायद अगर इसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और जो लोग पीछे खड़े हैं उन तक पहुंचा दिया जाए, तो रिजर्वेशन शायद अगले कुछ सालों में खत्म हो सकता है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, इसलिए डिमांड और एक ब्रेड एंड बटर की तरह रिजर्वेशन दिखता है कि जनरल कास्ट भी आज ये कहते हैं कि जी हमें रिजर्वेशन चाहिए। बिल्कुल जी। तो ये मेरा बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि रिजर्वेशन हमें चाहिए। गुरमीत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप यहाँ पे लेबर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिबेट में, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आरक्षण की जरूरत है आज हमारे देश को? हाँ जी मैडम, मैं आरू साहब की गल नाल बिल्कुल सहमत हां जी। हाँ जी। जिन्नी चीज़ अपने मुल्क दे विच मैडम संविधान 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ लागू किया गया ਸੀ। इसका जिहड़ा
ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਤੀ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮੈਡਮ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ओके, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਡਮ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਵੇ ਕੋਈ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੇਸਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੜਾਪਨ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਫਿਰ? ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਮੈਡਮ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਊਗੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਸਟੀ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਿੱਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਨਨੀय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 50% ਦੀ ਹੱਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਟੇਟਾਂ 7 ਯੂਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉੱਥੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਚ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਐਸਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 50% तक ਅਸੀਂ मैं एक मिनट प्रोफेसर आशुतोष तो पूछना चाहूंगी। प्रोफेसर, क्या आपको लगता है कि जो रिजर्वेशन है उसके अगेंस्ट किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि रिजर्वेशन के अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। रिजर्वेशन हमेशा से एक कंटेंशियस इशू रहा है, शुरू से जब से रिजर्वेशन लागू हुआ और खासकर जब से ये ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू किया गया तब से ये ज्यादा मामला तुल पकड़ गया है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप देखो तो एक रिजर्वेशन के पीछे जैसे आपने खुद भी कहा कि एक सोच थी कि ये एक खास समय के लिए शुरू में 10 साल के लिए ये लागू किया गया और उसके पीछे सोच ये थी कि हर 10 साल के बाद इसकी एक असेसमेंट होएगी। और इंदिरा सावनी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने, आप इससे तस्दीक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पीरियोडिकली इवैल्यूएशन करें क्योंकि कोई जाति हो सकता है कि इन 10 सालों में बहुत आगे निकल रही हो। तो एक तो ये मामला रहा ही है। ओके, अगर इकोनॉमिकली वो एक दूसरा मामला इकोनॉमिक रहा है कि भाई क्रीमी लेयर का, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ये कहा जा रहा है कि वहां क्रीमी लेयर क्यों नहीं हो, क्योंकि कुछ फैमिलीज हैं उन्होंने सारा बेनिफिट कॉर्नर किया हुआ है और एक तरह से सर्कुलेशन ऑफ एलीट हो रहा है। तो ये जो दो मामले हैं इसको लेकर आरक्षण का मामला हमेशा से कंटेंशियस रहा है। और तीसरी चीज आप ये देखें कि आजकल जो ये प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है तो इसमें भी अब जब डिमांड आने लगी कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप आरक्षण दें, फिर एक माइनॉरिटीज की तरफ से स्ट्रक्चर कमीशन की एक रिपोर्ट थी, बीच में यूपीए ने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला कि हम मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देना चाहेंगे। तो एक तरह से एक कन्फ्रंट्रेशन की स्थिति तो आ ही रही है क्योंकि अभी भी सरकारी नौकरियों की जरूरत है। ये कहना कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, उन्होंने इस क्षेत्र को छोड़ दिया है, ऐसी बात नहीं है। मैं एक मिनट विक्रम जी से पूछना चाहूंगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक कोटा सिस्टम शुरू किया गया था जैसे प्रोफेसर साहब ने बोला और उसका एक लिमिटेड पीरियड था 10 साल का, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आज क्या है? See, I must tell you, Jasleen, that reservation, even prior to the constitution, you will find the evidence of
reservation in Indian history and culture since the 18th century. 1882 onwards, formal legislations have been passed from time to time. Pre-independence, several notions and several notifications, several states had adopted this reservation policy. Right. When the Indian Constitution came into force in 1950, of course these were for a limited time frame of 10 years. But subsequently it has been extended from time to time, and as Dr. has rightly put it, that for the purpose of reassessment and re-evaluation. What these all these the OBCs, the SCs, the STs, the quota share, the private institutions, all these debates have gone to the scanner of the courts from time to time. Supreme Court has given various judgments on this issue, but the essence remains that, well, reservation is well within the constitutional framework. There is no, this is not something which is ultra vires. This is well a part of the constitution, and probably our country still needs it. But that creamy layer identification, as Dr. Ashutosh has rightly put it, I think that is the thing where the government needs to work. All right. What is the creamy layer? The Supreme Court had given examples how to identify a creamy layer. Okay. Who would fall? Maybe a person earning 2,50,000 and above, maybe creamy layer. Exclude the children of professionals, chartered accountants, doctors, the wards of the sons and daughters of Supreme Court and High Court judges. They had made such recommendations. Okay. Whom would you exclude from the So that ambit others of can reservation? have opportunity. Yeah. That All the right. others can have opportunity. It's not that, you know, it should only be fixed to a particular group or a caste. Among the caste also, I mean, just sorry to interrupt. problem. Among the caste also, if you see among the scheduled caste, like in Uttar Pradesh, there is one community, Jatav community, that is cornering most of the seats. Correct. Like in Bihar and UP, Yadav community, Kurmis, Kois, these are some caste, essentially the peasant OBC caste, who get all the benefit because they have early advantage of education and Absolutely. exposure. Absolutely. Whereas artisan caste, they are nowhere. So there should be some kind of, as you said very rightly, there should be some kind of constant assessment. ये होना चाहिए. तो आपके हिसाब से कोटा सिस्टम रहना चाहिए? नहीं, मेरा ये नहीं कहना है कि कोटा सिस्टम, देखिए एक अफर्मेटिव एक्शन है, तो ये तो बात तय है कि 5000 सालों से जो होता रहा वो 10 सालों में ठीक नहीं होएगा. बट क्या वक्त रहते असेसमेंट होती रही है हमारे देश में? That is what is necessary, that honest, quantifiable data. These are the words used. Yeah. Where there is still a particular caste or particular section is inadequacy. There But is it inadequacy. lacks complete political will, as far as. Maybe that, you know, there were allegations that initially that Mandal Commission data was not correct, it was not authentic. So we need an honest, quantifiable data, so that, you know, the spirit of the Constitution can be effectively put into force. संजीव जी, क्या आप कहीं ना कहीं राजनेताओं को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे? बिल्कुल जिम्मेवार ठहराऊंगा, और उन लोगों को विशेष तौर पे मैं जिम्मेवार ठहराना चाहूंगा जो लोग फिर से घूम फिर के बात रिजर्वेशन के मुद्दे पर एक जगह आकर टिक जाती है. इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम को प्रॉपर से चलाया नहीं गया. आप देखिए कि जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन की जब बात आती है तो एक इशू खड़ा हो जाता है. वहीं अगर ओबीसी की बात आती है तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर्स रहते हैं. कारण इसके पीछे ढूंढने जाएंगे तो बहुत कारण मिल जाएंगे. अब देखिए